हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि मेटामॉर्फिक में जो टाइल एंड फ्लिप होता है वो कैसे होता है। जैसे कि एसीएफ है, एकेएफ का कोई डायग्राम दिया जाता है कोई भी मेटामॉर्फिक बेसिस में, और उसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस मतलब खींचा हुआ रहता है। तो नॉर्मली बच्चों को क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि किसके साथ किसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, या जो एसीएफ या जो एकेएफ वाला जो डायग्राम है फेसेस का उसको कैसे मतलब याद रखेंगे। तो याद रखने वाली चीज़ उसमें कुछ है ही नहीं। जो भी चीज़ है बहुत ही सिंपल है, फंडामेंटल वाले चीज़ें। तो अगर एक बार आप लोग ये सीख जाएंगे कि जो टाइलाइन जो होता है उसको कैसे चेंज करना है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इजी लगेगी। ठीक है। तो मेन जो पार्ट है उधर जाने से पहले जो तीन टाइप के बेसिक मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। लेकिन ये तीन टाइप के मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाले जो होता है वो होता है कि A+B=C होता है, लाइक ओलिविन, और इसमें SiO2 तो इंस्टाटाइट। इसमें क्या होता है कि A+B=C+D, मतलब ऑपोजिट वाले एंड जो होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब देते हैं। और ट्रायंगल वाला जो होता है मतलब जो सेंट्रल जो पोजीशन में जो रहता है वो प्रोडक्ट रहता है, इसका मतलब A+B+C=D। तो ये तीन टाइप के बेसिक मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होते हैं। और टाइल एंड फ्लिप का जो वन एंड ओनली रूल है वो ये है कि नो टाइल एंड कैन क्रॉस ईच अदर। ठीक है। मतलब अगर ये एक टाइल एंड है और ये एक टाइल एंड है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में इसको हम ऐसे क्रॉस नहीं करवा सकते। इधर मुझे इसको रखना पड़ेगा या इसको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यही मतलब रूल्स हैं। यही रूल को फॉलो करके हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, और आई होप कि आफ्टर दैट एग्जांपल यू विल can easily understand how these ACF and AKF diagrams are made. Okay, so कोई मेटामॉर्फिक रॉक सोच लीजिए कि एक्स है, जिसमें कि जो इनिशियल मिनरल असेंबलेज है वो ए, सी और एल है। ठीक है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये वाला जो पोजीशन है वो ए का है, सी और ये एल का है। जो कंडीशन है वो ये है कि डी कैन नॉट बी स्टेबल इन लो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन वो ये है कि बोथ ई एंड डी विल बी स्टेबल अंडर हाईएस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है। ओके। और ये जो है तीन रिएक्शंस हैं, मतलब A+L=E+T, और बाकी का जो दो रिएक्शन और लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स लो प्रेशर टेम्परेचर टू हाई प्रेशर टेम्परेचर का जो असेंबलेज है। ठीक है। ओके। सो तो पहले हम लोग को ये दिया गया है कि जो इनिशियल असेंबलेज है वो ACL है। ठीक है। तो इसमें डी और जो ई है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ACL जो है वो लो प्रेशर टेम्परेचर का असेंबलेज है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि ओके, ठीक है, तो ये हो गया बी, ये के, और ये हो गया एम। तो AC हो गया और इधर L है। ठीक है। तो हम लोगों को ये दिया गया है कि ACL जो है वो इनिशियल मिनरल असेंबलेज है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि A to L, A to C और C to L कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो तीन मिनरल्स है वो आसपास है या मतलब स्टेबल है। ठीक है। अभी क्या करना है, जो हम लोग को क्या मिल गया कि ACL जो है वो प्योरली स्टेबल असेंबलेज है। अभी मेटामॉर्फिक जो चीज़ है, मेटा मतलब बीच वाला चीज़, मतलब नहीं कि प्योर स्टेबल और नहीं प्योर अनस्टेबल कंडीशन, मतलब बीच वाला जो कंडीशन होता है। तो क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो
प्योरली स्टेबल वाले असेंबलीज को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे असेंबलीज रहते हैं जो मेटास्टेबल वाले कंडीशन में रहते हैं, मतलब वो नाइदर प्योरली स्टेबल नॉट प्योरली अनस्टेबल। तो इस वाले कंडीशन में क्या क्या हो सकते हैं, जो मेटास्टेबल कंडीशंस में कौन से मिनरल रह सकते हैं, हम लोगों को बस वही पता करना है। ठीक है, तो ये जो है ACl ये हो गया हमारा स्टेबल असेंबलेज। अभी मेटास्टेबल में क्या होगा, अभी अगर मैं B और L को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, तो अगर B और L को मैंने ज्वाइन कर लिया तो अभी क्या है कि ALB ये भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, हमको बस ट्रायंगल मतलब देखना है, जैसे कि ALC एक ट्रायंगल है तो उसी टाइप का ALB भी एक ट्रायंगल है। तो ALB हो गया हम लोगों का फर्स्ट मेटास्टेबल असेंबलेज। सिमिलरली इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है AKC, सो AKC हो गया सेकेंड मेटास्टेबल असेंबलेज। अभी और एक ट्रायंगल बन सकता है जब हम लोग L से M को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, L से M को कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी जब L और M मैंने ज्वाइन कर लिया तो अभी एक दूसरा जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो है BLM, ये हो गया थर्ड मेटास्टेबल मिनरल असेंबलेज। और भी एक ट्रायंगल बन रहा है जो है कि LCM, ठीक है। तो ये हो गया प्योरली स्टेबल और उसके साथ और 4 मेटास्टेबल असेंबलेज। इसी टाइप का दिखता है ना, ACF या जो AKF का डायग्राम रहता है इसी टाइप का दिखता है, हम लोग को नहीं पता चलता है कि किसके साथ किसको ज्वाइन करेंगे। जो मिनरल पर्टिकुलर उस प्रेशर टेम्परेचर में स्टेबल रह सकता है, मतलब इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी यू कैन ज्वाइन दोज मिनरल्स, बट कंडीशन ये है कि वो मिनरल्स जो हैं वो मेटास्टेबल वाले कंडीशन में रहेंगे। ओके, तो अभी इधर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या मैं ये बता सकता हूँ कि AK और जो L है AKL, क्या ये एक मेटास्टेबल असेंबलेज हो सकता है? करके देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A और ये बीच में हो गया L और इधर K, तो अभी क्या करना है मुझे कि ऐसे एक ड्रॉ करना है क्योंकि हम लोगों को ट्रायंगल ही मतलब रीड करनी है। तो AKL ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि ये जो KL वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो AC वाले स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेटामॉर्फिक का बेसिक रूल, वो टाइलेंड फ्लिप का बेसिक रूल जो है वो ये बोलता है कि 2 टाइलेंड्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, और हमको ये कंडीशन दिया गया है कि जो ACL है वो प्रेजेंट प्रेशर टेम्परेचर का सबसे स्टेबल मिनरल असेंबलेज है। तो K और L को मैं नहीं रख सकता। पहली बात तो ये है कि AC और KL वो क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब किसी एक को मुझे रखना पड़ेगा और दूसरे को मुझे हटाना पड़ेगा। KL तो नहीं रह सकता क्योंकि जो AC जो है वो रिसेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में स्टेबल है। तो AKL कैन नॉट बी ए मेटास्टेबल मिनरल असेंबलेज। उसी टाइप का B और C को भी देख सकते हैं। अगर B और C को मैं कनेक्ट करूँगा तो वो क्या होगा, जैसे कि इधर हो गया B और इधर हो गया C, तो अभी क्या होगा कि जो BC का जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या करेगा, AL वाले स्ट्रेट लाइन को अभी क्रॉस करेगा, लेकिन AL को मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में वही सबसे स्टेबल है। तो मुझे जो BC का जो असेंबलेज है वो मुझे स्टेबल मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप का हम लोगों को देखना है। अभी क्या करना है कि रिएक्शंस बनाने हैं। सो सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे कि जो मेरा इनिशियल था वो कैसे था, ACL ऐसा था, इसको मैं B के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर इधर M के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी सोचिए कि जैसे कि
पहला वाला लेते हैं कि a प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस डी, दैट मीन्स a प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस डी। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है कि कंडीशन जो है वो लो प्रेशर टेम्परेचर से हाई प्रेशर टेम्परेचर को ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब जो a प्लस एल है, मतलब जो लो पीटी का जो स्टेबल असेंबलेज है वो ई प्लस डी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इधर देखते हैं जो a प्लस एल और ई प्लस डी, इसका मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो दो टाई लाइन क्रॉस हो रहे हैं, एक को हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाना होगा? a प्लस एल को हटाना होगा, क्योंकि हम लोग लो से हाई जा रहे हैं और हाई में e और d स्टेबल है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि a और l को हटा के बस e और d को रखना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि पहले बनाते थे, अभी उसी टाइप का मतलब ट्रायंगल ही बनाएंगे। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि a और l कोई भी असेंबलेज में नहीं आना चाहिए। ओके, तो एक मतलब ओके, तो ये हो गया मेरा एक असेंबलेज जो है कि LED बल्ब, LED, ये एक मिनरल असेंबलेज हो गया। देन C को अगर कनेक्ट कर लिया तो LCD हो गया। वाह भाई, टीवी के नाम से आ रहे हैं। और अगर इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया तो LCM हो गया। मतलब ये सारे के सारे मेटास्टेबल वाले असेंबलीज हैं। ओके, अभी क्या है कि इसको ऐसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब A, E और D, ये भी एक असेंबलीज हो सकता है। देन ये हो सकता है जैसे कि A, D और K, A, D, K और D, K, C, उसी टाइप का। अगर इसको इधर कनेक्ट कर लिया तो ये मेरा हो जाएगा AEB, AEB, और एक हो सकता है जो कि है BEM, BEM। ये जो है ये मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब मैक्सिमम जो मिनरल असेंबलेज है वो ये है। इसमें से ये भी हो सकता है कि मतलब लाइक एक या दो या तीन या कोई चौथा वाला ये मतलब एग्जिस्ट ना ही करे, क्योंकि ये होता है कि जब मिनरल्स रिएक्शन करते हैं तो कुछ कुछ मिनरल्स जो थे वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि इधर मैंने A प्लस एल को रिएक्शन करवा के E और D फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है A और L वो पूरा हट जाए। अगर वो पूरा हट जाएगा, जैसे कि अगर कंडीशन ये है कि A और L जो है वो पूरा कंज्यूम हो गया, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे डायग्राम से A और L को मुझे हटाना पड़ेगा। तो A और L को जब मैंने हटा लिया तो उसके साथ जितने भी मतलब टाई लाइन्स मैंने जॉइन किए थे वो सबको मुझे हटाना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि मेरे पास कुछ इस टाइप का सिनेरियो है कि मेरे पास बस E है और D है, E है और D है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि एक ट्रायंगल में ऐसे कर सकता हूँ, दूसरा एक ट्रायंगल इधर ज्वाइन कर सकता हूँ, एक ऐसा कर सकता हूँ और एक ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अभी जो मिनरल असेंबलीज हैं वो क्या होगा कि BEK
एक होगा ई डी के, एक होगा के डी एम, एक होगा के डी एम, दूसरा वाला एक होगा एम डी ई, एम डी ई, ओके। और एक भी हो सकता है, अगर मैंने डी और ये सी को कनेक्ट कर लिया तो एक ये भी हो सकता है कि के सी डी एक हो सकता है, और सी डी एम भी एक हो सकता है। तो ये मतलब मेरे सारे मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अभी अगर जैसे मुझे अगर जानना है कि ई और सी साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब ई और सी को मैं ज्वाइन करूँगा तो एक तो हो सकता है ई डी और सी, ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि टाई लाइन इधर क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा एक कंडीशन बनना चाहिए कि डी और एम मिलके ई और सी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में डी और एम मिलके ई और सी फॉर्मेशन हो रहा है, तब जाके मुझे डी और एम को हटाना पड़ेगा। मतलब जो ये वाला जो टाई लाइन है ये मुझे हटाना पड़ेगा और ये टाई लाइन मुझे खींचना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि जो टाई लाइन जो है ना वो फिर से मतलब शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, अगर ये सोच लीजिए कि नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो ऐसा है कि डी प्लस एम इज इक्वल टू, ये डी है, ई प्लस सी है, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, इधर ई है, सॉरी ई है, ये सी है, डी था और ये एम है। तो डी और एम को मैंने कनेक्ट कर लिया और सी और ई को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब सी और ई मिलके डी और एम फॉर्मेशन करेंगे। अभी क्या है कि डी और एम अगर पूरा कॉन्ज्यूम हो रहा है, अगर कंडीशन ऐसा है कि डी और एम जो है वो पूरा कॉन्ज्यूम हो रहा है और ई और सी फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि मुझे पूरा इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी मेरे जो असेंबलीज है वो क्या क्या हो सकता है, अगर पहले से ही सारे के सारे ए अगर कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर सारे के सारे ए कंज्यूम हो चुके हैं तो हायर प्रेशर टेम्परेचर में ए भी नहीं रहेगा। तो अभी क्या होगा, तो इधर ई से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी एम नहीं है तो एम के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं मतलब है हमारा, इसके साथ इसको एक कनेक्ट कर सकता हूँ। बस इतना ही। तो अभी स्टेबल असेंबलीज क्या है कि के बी ई, के बी ई, और एक दूसरा है के ई सी, के ई सी। अगर मैं पूछूं कि बी सी एम स्टेबल असेंबलीज होगा, नहीं, मे बी अनस्टेबल असेंबलीज होगा, क्योंकि एम जो है वो मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा क्या बोलते हैं कंज्यूम हो चुका है। तो बी सी एम कैन नॉट बी है स्टेबल मिनरल असेंबलीज और मेटास्टेबल मिनरल असेंबलीज। तो इसी टाइप का ही आपको टाई लाइन फ्लिप करनी है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करके आपको वापस रिप्लाई कर पाऊँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आपके पेशेंस के वजह से। थैंक यू।